यूपी में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान आंदोलन, विकास, काम, नौकरी, रोजगार का मुद्दा इस तरह गरमाया हुआ है कि अब बीजेपी के बड़े चेहरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी अपनी रैलियों और सभाओं में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी उस समय बेरोजगार युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ गया जब वो गोंडा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गोंडा जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। वो कह रहे थे कि सेना भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के प्रचार में केंद्रीय रक्षा मंत्री गोंडा पहुंचे हुए थे। तभी जनसभा के दौरान ही बेरोजगार युवाओं ने ये नारेबाजी शुरू कर दी कि सेना भर्ती कब होगी। बेरोजगार युवाओं के नारे लगाने के जवाब में राजनाथ सिंह ने आश्वासन देते हुए कई बार मन से कहा कि होगी होगी, लेकिन युवकों ने आर्मी की भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगातार लगाते रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह की सभा में भारत माता की जय नारे लगते हुए सुनाई दिए और वहां बैठे लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन नौकरी मांग रहे युवक किसी भी कीमत पर शांत होने को तैयार नहीं थे। ये युवक शांत नहीं हुए, इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उनकी नारेबाजी जारी रही और युवकों ने रैली के दौरान ये आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं की जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। चिंता मत करो, नौजवानों तो नौकरी चिंता हम लोगों की है। होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। आप तो बोलो जोर से। पार्टी है तो उसका राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली है राजनीतिक पार्टी। सभी इस बात को सच्चाई पूर्वक स्वीकार करते हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने आया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र रहा। तो यूपी में बेरोजगार युवक बीजेपी के सामने उनको असहज कर देने वाले ऐसे सवाल आए दिन पेश कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर युवाओं को रोजगार देने का दावा तो करती है, लेकिन बाद में रोजगार के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा देती है। उसके बाद मंचों से और सोशल मीडिया पर रोजगार देने का जो झूठा प्रचार करती है, लेकिन उनके कुल दावों पर पलीता तब लग जाता है जब युवा खुद सामने आके इनसे रोजगार और नौकरी मांगकर इनके दावों की धज्जियां उड़ा डालते हैं, इस सरकार का विरोध करते हैं। तब भाजपा के सभी दावे फर्जी साबित हो जाते हैं और सबके सामने इनकी भद पिट जाती है। यूपी चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में पूरी तरह चुनावी हवा बीजेपी के खिलाफ बह रही है। प्रदेश का हर एक तबका, हर एक वर्ग भाजपा के नीतियों और उनके कामकाज करने के तरीके के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है और इसी गुस्से और आक्रोश के साथ क्षेत्रों और सभाओं में जनता भाजपा के नेताओं का पुरजोर विरोध कर रही है और जनता के इसी विरोध और गुस्से से भाजपा नेताओं को जाड़े के मौसम में पसीना आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री सब के सब मिलकर के उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और यूपी में लगातार सभाएं कर रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने का काम करते हुए बीजेपी के पाले में लाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी जीत और सत्ता में बैठने के लिए ललायित है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।